नहीं, आज एलोवेरा लगा ला फ्रिज विच पे आ उन्हें छिलके लगा ला। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। पहले मुझे बता दो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में किसी को कोई डाउट है? फिर न्यूमेरिकल जो है हमने जो डिस्कस करने वो कर लेंगे। किसी को डाउट है तो बता दो। तो सर हम्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बार बताइएगा प्लीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी है बताते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो भी आप स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे आप मान लो पेट्रोल का स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके तो सुमित और कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर इसका एक और फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो अब आप ग्रेविटी से, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है वो कट जाएगा, फिर आप उसको वो भी लिख सकते हो कि भाई डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आज न्यूमेरिकल में भी देख लेंगे। और सर किलो न्यूटन को जो है न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देना उस 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई। हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट का होता है ना सर किलो न्यूटन? तो क्या वेट का होता है ऐसा यूनिट? हाँ, वैसे वेट का ही होता है, मास का केजी है और वेट का न्यूटन या किलो न्यूटन जो भी आप। और किसी को बता दोगे चैप्टर 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो? सर बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉडुलस, अच्छा। बल्क मॉडुलस होता है कि भाई जो भी आपका प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में स्ट्रेन आ रहा हो, तो इसका है कि K इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
मतलब कोई भी प्रेशर लगने की वजह से जो भी वॉल्यूम चेंज आएगा आप एक फ्लूइड की बॉडी में, उसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस, और इसका होता है K इक्वल्स टू माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा V बाई V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। सर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 3 में देखना एक बार ये न्यूमेरिकल बाद में, एक बार पहले कोई थ्योरी में किसी को डाउट है, न्यूमेरिकल तो अभी डिस्कस करेंगे। थ्योरी में किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं है तो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सबको मैंने पीडीएफ भेज दी है इसकी कि जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनके सॉल्यूशंस की, तो आप या तो वो खोल लो या फिर साथ साथ में इसी में ही जो भी क्वेश्चन आया मुझसे पूछ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि अपना कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल विच वेज 7 न्यूटन। ठीक है, यही था पहला क्वेश्चन। तो वेट हो गया अपना 7 न्यूटन, तो भाई ये न्यूटन में दे रखा है तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेट क्या होता है मास इनटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप मास केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 7 को 9.81 से डिवाइड कर दोगे और इससे आपको क्या केजी जो आपका मास है वो मिल जाएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। 1 ml होता है 1 मिलीलीटर या फिर 10 की पावर -3 ऑफ लीटर। मिली मतलब 10 की पावर -3 होता है। ये यूनिट कन्वर्जन वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था मैंने। तो वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर, तो कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप तो आपका स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, वेट जो 7 न्यूटन है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो आपका स्पेसिफिक वेट आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब जो पूछ रहा था किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए न्यूटन में, तो अब ये न्यूटन में आप इसको 7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हो। अभी तक इसमें कोई डाउट है कि भाई अभी तो अपन ने सिर्फ स्पेसिफिक वेट निकाला है। फिर अगला था डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपन ने ऊपर निकाल ले लिया है ग्रेविटी से वेट को डिवाइड करके, तो वो था 0.71355 और वॉल्यूम है अपनी 1 इंटू 10 की पावर -3। इससे अपना फिर आ जाएगा कि 0.7135 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। आप जो भी क्वेश्चन करो उसमें प्लीज यूनिट लिख लेना, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रो, 1 अपॉन ए मास डेंसिटी। आपने ऊपर वाले में मास डेंसिटी निकाली है, वो है 0.7135 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर केजी। फिर अगला था स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक वेट जो भी पेट्रोल का डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9810, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.71355। अभी तक पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है पूछ लो। अगला क्वेश्चन था कि भाई इफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज 0.7, तो आपको इसकी डेंसिटी निकालनी थी और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालनी थी और स्पेसिफिक वेट निकालनी थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट जो वो सब्सटेंस का जो यहाँ पे पेट्रोल है और डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो सुमित ने बोला था। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है 9810। तो आप इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल पता चल जाएगा, और अगर इसमें आप डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल पता चल जाएगी, जो नीचे में किया है।
आप वैसे भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर भी कर सकते हो। दोनों तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1 अपॉन ए मास डेंसिटी, तो इससे ये आ गया आपका 1/7 × 10⁻⁻² मीटर क्यूब पर केजी। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि भाई वॉल्यूम दे रखी है आपको 6 मीटर क्यूब और ऑयल का वेट दे रखा है 47 किलो न्यूटन, और आपको इसका स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालना है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो भाई वेट पता चल गया और वॉल्यूम भी पता चल गई, तो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको जो भी वेट दिया उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। किसी को थर्ड क्वेश्चन में डाउट था? कौन था वो? सर मैं हाँ बोलो, अब इसमें क्या? इसमें डेंसिटी की यूनिट क्या लगेगी? यार डेंसिटी डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। इसमें वही लगाना है, मास अपॉन वॉल्यूम, या वो वाला लगा सकते हैं स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी? तो वो तो उससे मास आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट और डिवाइडेड बाय आपको हाँ वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो सिंपल हो जाएगा। हाँ सही है आपका कि आप स्पेसिफिक वेट से लेके आप उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसकी भी यूनिट वही आएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा चलो यूनिट देख ही लेते हैं एक। तो इसमें ना चल रहा, जैसे मान लिया वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर स्पेसिफिक वेट की होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर आप उसको न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप ग्रेविटी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। कट जाएगा जी। हाँ, तो क्या आएगा? यूनिट आ जाएगी अब केजी पर मीटर क्यूब, और वो किसकी यूनिट होती है? वो डेंसिटी की यूनिट होती है। डेंसिटी। ओके सर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपने डेंसिटी निकाल ली, आप स्पेसिफिक वेट से भी निकाल सकते हो या मास से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी ऑयल की, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इससे आपसे पास आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब पहले 3 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। 3 सिंपल फॉर्मूले हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी तीसरा फॉर्मूला है जिसमें स्पेसिफिक वेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जो अपनी केस में वाटर है। और उसके बाद में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस अपने में वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप उसमें 9.81 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ग्रेविटी है, उससे आपसे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा जो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये 4-5 चीजें हैं जो पहले 3 क्वेश्चन में आपको पूरी करवाई गई, और कोई कुछ नहीं करवाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस 3 फॉर्मूले ही आपको याद होने चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सॉरी वो डेंसिटी ऑफ वाटर और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। डेंसिटी याद कर लो बस पानी की, स्पेसिफिक वेट तो निकल ही जाना है। सर हाँ सर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर, आप उनको इन कर लीजिए। वेट कर रहे हैं यार, मैंने वेटिंग उनका कनेक्ट नहीं हो रहा सर। वेटिंग का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ अरे बोल रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहा। चल तो रही है।
चल रही है क्लास। मुझे नहीं पता, अभी 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 देखी है मैंने। अब तो सब कनेक्टेड होंगे। मेरे तो 62 दिखा रहा है। मोर, एक मिनट मोर चेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरे तो बाकी किसी में कुछ नहीं दिखा रहा है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई एक पानी की सर शियर स्ट्रेस के ये जो सिंबल होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको टाउ बोलते हैं। टाउ। हाँ, ओके सर। जैसे टी होता है, नीचे जो टी का जो डंडा जाता है उसको कर्व कर दो तो टाउ बन जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई एक सर्टेन डेप्थ के ओशन में प्रेशर है 80 एमपीए। तो भाई ये डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पे कि भाई मान लो भाई ये एक डायग्राम है कि भाई सरफेस पे मान लिया ए पॉइंट और सरफेस के बिलो मान लिया हमने बी पॉइंट। तो भाई बी पॉइंट पे प्रेशर है, इन दोनों बीच में प्रेशर डिफरेंस है 80 एमपीए, मतलब 80 मेगा पास्कल। और मेगा कितना होता है मुझे ये बता दो कोई। 10 to the power 6। 10 टू पावर 6, सही है। अब मुझे किलो बता दो कितना होता है। 10 to the power 3। और गीगा कितना होता है। 10 to the power 9। और मिली कितना होता है। 10 to the power -3। एकदम सही। ठीक है, तो इसमें गीगा भी यूज होगा और मेगा भी यूज होगा और किलो भी यूज होगा। ठीक है, तो आपका प्रेशर डिफरेंस दे दिया 80 एमपीए। तो मैंने मान लिया कि भाई ऊपर 0 था और मैं जैसे बी पॉइंट पे पहुंचा कि प्रेशर हो गया मेरा 80 एमपीए। ठीक है, और मुझे स्पेसिफिक वेट ऑफ सरफेस पे स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक वेट और बी पॉइंट नहीं दिया हुआ, मुझे स्पेसिफिक वेट एट ए पॉइंट दिया हुआ है। फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि प्रेशर ए पे 0 है और पीबी पे 80 एमपी है, और ताकि प्रेशर डिफरेंस दोनों में 80 एमपी है जो ऊपर अपने को क्वेश्चन में बता रखा है। बल्क मॉडुलस बता रखा है हमें कि 2.34 जीपीए, मतलब 2.34 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में स्पेसिफिक वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला लिखा है जो 1/a मास डेंसिटी होता है। और अपने को बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक किसी को? तो अपने को दिया हुआ है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की वैल्यू होगी 2.34 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, जो वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव आता है। प्रेशर डिफरेंस दिया अपने को 80 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मैंने मान लिया यहाँ पे वीबी वॉल्यूम हो गया नीचे डेप्थ पे, सर्टेन डेप्थ पे, और यहाँ पे हो गया वीए वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने मान लिया वीबी माइनस वीए, और ओरिजिनल वॉल्यूम थी वीए, पहले जो वॉल्यूम थी वो थी वीए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का वीबी अपॉन में वीए उस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ आ जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा। ये होता है वैल्यू 0.03418 इंटू वीए, और वीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.9658 टाइम्स ऑफ वीए। ये सिर्फ सिंपल मैथ है, आप इसको उधर इधर लेके जाएंगे और ये सॉल्व हो जाना है। या तो अभी आप सॉल्व करके देख लो इतना आता है नहीं आता है, सबका कैलकुलेटर तो होगा ही। इतना समझ में आ गया 0.9658 वीए तक? इस समय आ गया 0.9658 वीए तक।
ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक वेट एट सरफेस कितना है, वेट एट सरफेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सरफेस। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट दिया आपने को 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक वेट को अपन लिख सकते हैं कि भाई मास ऑफ एट ए, क्योंकि मास आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो मतलब हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है मास। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो सकता है प्रेशर की वजह से, तो मास इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय वीए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि भाई यहाँ से मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन बना लिया, एम ए अपॉन में वी ए इक्वल टू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 9.81। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब उसके अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1 बाई रो। तो चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है बिटवीन सरफेस एंड लार्ज, जो भी डेप्थ आपने बी पॉइंट एज्यूम किया है, तो इज इक्वल टू 1 बाय रो बी माइनस 1 बाय रो ए। ये डेंसिटी लिखी है मैंने कि भाई 1 अपॉन में मास डेंसिटी एट बी पॉइंट माइनस 1 अपॉन मास डेंसिटी एट ए पॉइंट। तो इसको लिखेंगे हम वी बी बाय एम, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है मास डेंसिटी, माइनस वी ए बाई एम, मास कांस्टेंट है और मास और वॉल्यूम एट ए में हमने एक रिलेशन बना रखा है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा 0.335 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्यूब पर केजी। मुझे लग रहा है किसी को समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तब भी पूछ लो। उसका नेक्स्ट पार्ट था स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालनी थी एट डेप्थ बी। तो हमें मास पता है और वॉल्यूम पता है वीबी, जो वीए के टर्म्स में है, तो इससे क्या होगा, जो वी आएगा वो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगी बी पे 9.47 इंटू 10 की पावर माइनस 4 या मीटर क्यूब पर केजी। फिर अगला है स्पेसिफिक वेट एट डेप्थ। ठीक है, ये हो जाएगा कि भाई जो भी आपको मास अपॉन में वॉल्यूम वो ये सेम है, स्पेसिफिक वेट जो भी है, और ये इतना आ जाएगा 10.55 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन। एक 100 mm डीप स्ट्रीम दे रखी थी और वाटर इज फ्लोइंग ओवर ए बाउंड्री। इट इज कंसिडर्ड टू हैव जीरो वेलोसिटी एट द बाउंड्री, मतलब सरफेस पे बोल दिया कि आपकी जीरो वेलोसिटी है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे दे रखी है वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। सर क्वेश्चन स्क्रीन में ला दीजिए। अभी भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नहीं सर। ठीक है, एक 100 mm, ये आपके ना क्वेश्चन आपको मैंने पीपीटी भी सेंड कर दिया है, सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया गूगल क्लासरूम पे, उस पर चेक कर सकते हो जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, एक 100 mm
डीप स्ट्रीम दे रखी है, टॉप मोस्ट वेलोसिटी दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी एट बॉटम दे रखी है 0। तो आपको शियर स्ट्रेस नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था वो था टाउ इक्वल्स टू म्यू वी बाय वाई या वी बाय एच, जो भी आपको बेस्ट लगे। वाई की वैल्यू दे रखी है इसमें 100 mm और वेलोसिटी दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकंड एट द टॉप। तो आप mm को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे जो 0.1 मीटर हो जाएगा और इसी से आप शियर स्ट्रेस निकाल दोगे। विस्कोसिटी आपको दे रखी है 0.0013, तो आप 0.0013 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 0.1 करोगे तो 0.0195 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा समझा देने वाला। ये इस क्वेश्चन में देख लो, सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 6th क्वेश्चन है कि भाई हेलो अमित। yes, ma'am. अमित, क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो? वो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा तो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैम मैंने इनको क्लासरूम में पूरे सॉल्यूशन भेज दिए हैं। अच्छा, सोल्यूशन में भेजे हुए हैं? हाँ यस मैम। अच्छा, तो फिर वहां रेफर करो भाई अपना। जिसको क्वेश्चन दिख रहा है, 6 क्वेश्चन है। एक फ्लैट प्लेट दे रखा है जिसका एरिया है 0.15 मीटर स्क्वायर और जिसको पुल किया जा रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विद रेस्पेक्ट टू एक अनदर पैरेलल प्लेट है जो 1 mm डिस्टेंस अपार्ट है। इसका डायग्राम ये दे रखा है कि भाई दो प्लेट्स है, जिसमें टॉप प्लेट है उसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकंड और जो बॉटम वाली जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी 0 है और इन दोनों को सेपरेट कर रखा है 1 mm से। ठीक है, तो एरिया अपने को गिवन है। सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो आपने आप आंसर में जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करें उसमें लिख लिया करोगे। वेलोसिटी कहाँ गिवन है, मुझे क्या क्या गिवन है, उसके बाद मेरा डिस्टेंस कितना है, मेरी विस्कोसिटी मुझे कितनी दी है। जैसे इसमें विस्कोसिटी दे रखी है 0.0015 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि भाई इसने पूछा है आपको फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू मेंटेन दिस विस्कोसिटी। ठीक है, तो भाई फोर्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी होना चाहिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जो भी आपका शियर स्ट्रेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो फोर्स जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा भाई शियर स्ट्रेस, तो भाई शियर स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। आपको पता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू वी बाय वाई। तो ये आ गई आपकी डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, इनटू वेलोसिटी जो आपकी 0.3 पर मीटर सेकंड आपकी गिवन है, डिवाइडेड बाय जो आपके इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है वो है 1 × 10⁻³ ठीक है, इनटू जो एरिया है, क्योंकि फोर्स को करना शियर स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होगा, फोर्स होगा। जो भी एरिया आपको गिवन है 0.15 मीटर स्क्वायर, और ये आपकी फोर्स हो जाएगी 0.0675 न्यूटन। अब किसी को कोई डाउट है? बोल दो। सर नो। अगला क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इन स्टॉक्स। तो आपको पता है कि भाई एक स्टॉक्स जो यूनिट है उसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10⁻⁻⁴ से जब भी आप स्टॉक्स को जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको एक स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे।
whose specific gravity is 0.85 और डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है 0.0015 पॉइज। और पॉइज को हम जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 से डिवाइड करते हैं। देख लो, 1 poise is equals to 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लो सर पीडीएफ खोल लो स्क्रीन पे। स्क्रीन पे खोल रखी है। अब दिख रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो 1 poise होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और 1 स्टॉक्स होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1000, तो आपसे इससे क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1.76 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको स्टॉक्स में चेंज करने के लिए क्या होगा? आपको इसको 10⁻⁴ से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻2 स्टॉक्स। इस वाले में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है प्रोफाइल में, u इज इक्वल टू 3y माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी होती है टॉप सरफेस पे। ठीक है, तो आपको इसमें शियर स्ट्रेस एट द वॉल निकालना है, मतलब जो पाइप की एक वॉल होगी और एक शियर स्ट्रेस एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, और जो टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, जो मतलब रेजिस्टेंस मतलब फोर्स जो ऑफर करेगी जो पानी को जब वो फ्लो करेगा, तो जो शियर स्ट्रेस है वो एक सरफेस फोर्स है, तो इसलिए जो एरिया जो मल्टीप्लाई होगा वो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई होगा, ना कि जो परपेंडिकुलर एरिया ऑफ फ्लो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं। इस पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो फॉर्मूला होगा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन में डी वाई। यहाँ पे आप v बाई वाई यूज नहीं कर सकते, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले केस में। जब आप d बाई डी वाई जो है डिफ्रेंशिएट करोगे 3y माइनस वाई स्क्वायर को, तो क्या आएगा? 3 माइनस 2y, क्योंकि एक y चला जाएगा और y स्क्वायर का 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 2y आ जाएगा। और इस पे आपको बोला है सरफेस ऑफ द वॉल, तो y इक्वल टू 0 पे। तो पहला शियर स्ट्रेस आ जाएगा आपका 0.12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको बोला है कि आपको 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा इक्वेशन आ जाएगी 0 इंटू 3 माइनस 2y, और y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा ये वाला, और जैसे 1 आएगा तो आप 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको पूछा है कि शियर स्ट्रेस एक्ट्स ऑन सरफेस, तो सरफेस एरिया होता है पाई डी इंटू एल। ठीक है, पाई डी हो गया सरकमफेरेंस, और लेंथ आपको दे रखी है इस केस में 80 मीटर, तो पाई डी एल हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे पाई डी एल करके वो आएगा 6.28। आपने जो है शियर स्ट्रेस आपने पहले ही निकाल रखा है 0.12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट द वॉल, क्योंकि सरफेस जो आपका शियर फोर्स जो लगेगा वो एट द सरफेस लगेगा, जो वॉल के सरफेस पे, वो होगा 0.04 इंटू 3 जो हो जाएगा 0.754 न्यूटन। इस वाले में किसी को प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैपिलरी राइज निकालना है वाटर ट्यूब का, जिसकी हमें डाया दे रखी है 0.2 mm और सरफेस टेंशन दे रखा है वाटर का 0.07 न्यूटन पर मीटर वर्ग, और हमें स्पेसिफिक वेट दे रखा है वाटर का जो है 9810 न्यूटन पर मीटर। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, रो इंटू जी जो हमारा स्पेसिफिक वेट है, रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट वो भी हमें दे रखा है,
हमें रेडियस की कर दूंगा डायरेक्शन, मैं तो जब क्लास 1 चली था जब चली तब ने लिख कर दो क्लास। हाँ हाँ हमें स्पेसिफिक वेट भी दे रखा है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 143 mm। सब एक बार जाके इनको एक बार सॉल्व कर लेना। और लास्ट सर सर ये कोस से पहले किस चीज का साइन था? कोस थीटा से पहले सिग्मा का, जो सरफेस टेंशन का साइन था, सिग्मा सरफेस टेंशन, ये आपको पीपीटी में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सेम क्वेश्चन है लेकिन डाया चेंज कर दी, सरफेस टेंशन भी चेंज कर दी और इसमें साथ में मरकरी का भी पूछ लिया गया। ठीक है, तो आपको पता है एच का फॉर्मूला कैपिलरी राइज का होता है 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। तो आप डायरेक्ट इसमें सारा जो डाटा दिया हुआ है आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 147 mm। लेकिन जब आप मरकरी के केस में पुट करेंगे सारा डेटा तो आंसर आएगा -5 × 10⁻³ मतलब मरकरी के केस में क्या होता है, कोहेजन ज्यादा होता है एडहेजन से, तो जिसके कारण क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि भाई जिसमें नेगेटिव साइन होता है उसमें क्या होता है, वो कैपिलरी डिप्रेशन शो करता है कि मतलब राइज नहीं होगा पानी उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, पानी जो है उसके नीचे जाएगा, जो सरफेस जो आपका ओरिजिनली सरफेस है। मैं इसको बता देता हूँ, रो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है आपको, मरकरी की 13.6 होती है। 13.6 को जब आप पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1000 होता है तो आ जाएगा 13600। अगर आप इसको ग्रेविटी से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक वेट, और यही है इनपुट कर रखा है 13600 × 9.81। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट है, ये आपको पूरा दोबारा एकदम कॉपी पेस्ट करके और ये आपको क्लासरूम में डालना है। और एक और असाइनमेंट है थ्योरी क्वेश्चंस का, ठीक है, वो और देख सर लेते उन दोनों सेगमेंट को हमें उसमें दिखना है, डालना आपको क्लासरूम में डालना है। और आपको एक बुक भी अपलोड करी है मैंने, वो और देख लेना। हाँ सर मैंने देखी। हाँ तो जिसके पास अगर भी ए.के. उपाध्याय नहीं है तो एक बार उसे रेफर कर लेना, लेकिन ए.के. उपाध्याय आपकी मेन बुक है, उसी से ज्यादा आपको वो खरीदनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है आपके लिए। एक बार जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो एक बार उसे रेफर कर लेना, लेकिन ए.के. उपाध्याय मेन है, ध्यान रखना ये बात। और ये असाइनमेंट कब तक सॉल्व सर करना है? गूगल क्लासरूम का कोड बता दी सर, जाकि ताकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए उसमें वो भी ज्वाइन हो जाएं। कोड या लिंक तो मैंने सेंड किया हुआ है, चलो कोई नहीं, मैं उसी हाइड्रोलिक्स वाले पे दोबारा शेयर कर दूंगा। सर वो लिंक से ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है, तो सर एक बार आप कोड बता देते तो डायरेक्टली बच्चे कोड डाल के ज्वाइन हो जाते उसमें। कोई नहीं, मैं बता दूंगा, उस ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा कोड। सर स्कोप में क्या लिखे? किसमें? कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ काम आता है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये आप देख लेना। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको पता ही है कि भाई जो भी आप मोशन ऑफ फ्लूइड को स्टडी करते हैं एट रेस्ट पे और एट इन मोशन, जो भी आप स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टडी करते हैं। स्कोप भाई फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ यूज आता है, पाइप फ्लो में यूज आता है, ओपन चैनल फ्लो में यूज आता है, कैनाल्स में यूज आता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, डैम्स और इनमें यूज आता है। तो ये स्कोप है फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन सी ब्रांचेज है फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांचेज आपने 3 देखी है, एक तो फ्लूइड स्टैटिक देखी है, फ्लूइड डायनामिक देखी है और एक फ्लूइड काइनेमेटिक है। रियल और आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस पूछा है इसमें। तो भाई रियल और आइडियल फ्लूइड मतलब रियल फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस एक्ट करता है,